Hello everyone, I am Mehkan Sheikh and you're again watching me on Bollywood Ka Khabri page. As you all know, we are here for taking the interview of Azhar Sheikh, the famous character of TMKOC. और टाइमिंग 5:30 का या 5 बजे का था, बट वी आर लेट क्योंकि वो शूटिंग में अभी बिजी थे इसलिए. हेलो हेलो हेलो. Hello, can you hear me? हाँ हाँ, नाउ आई कैन हियर यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप 3 महीने बाद पहली बार शूटिंग पे गए तो आपको कैसा लग रहा है आप शूटिंग पर? शूटिंग तो स्टार्ट हो गई, हम लोग की कल से स्टार्ट हो गई. तो बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि 3 महीने के बाद शूटिंग पे गए. ऐसा लग रहा है कि 1-2 हफ्ते के बाद ही हम लोगों ने रिज्यूम किया है शूटिंग वापस. तो बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसा एक फैमिली है, और तो फैमिली अगर काफी टाइम के बाद भी मिले तो भी कुछ नया नहीं लगता, सब पुराने जैसे ही लगता है. तो हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि छोटा सा ब्रेक लिया और वापस आ गए सब. तो अभी कुछ प्रिकॉशंस, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसकी वजह से कोई प्रिकॉशंस जो शूटिंग में हो रहे हैं? प्रिकॉशंस तो बहुत है. हम लोग के रूम्स जो है वो हर 3 घंटे में सैनिटाइज होते हैं. प्लस हमको कंपलसरी मास्क पहन के रहना है. देन जितने भी लोग हैं सेट पे, जो क्रू है, जो कास्ट सब है, तो उन सबको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग में मतलब वो सब रह रहे हैं उस पे. और हम लोग के सेट पे कोविड इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्ट करने के लिए, एक डॉक्टर है. तो मतलब पूरी टीम है जो हमारे हमारे लिए वहाँ पर है सेफ्टी मेजर्स के लिए. तो और काफी सारे ऐसे सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं आज तक से. तो आप ये जो रोल कर रहे हैं, मतलब ये जो फेमस आपका शो है टीएमके, से ऐसा कोई नहीं होता है जो नहीं देखता है, सभी इसके बहुत बड़े फैन है. सबसे पहले तो मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ, मतलब हमारे घर में भी ये चलता ही रहता है. तो आप ये रोल ओके. पिछले 10 ईयर्स से कर रहे हैं, तो आप हाँ जी. अपने आप को इस रोल से कैसे अलग मानते हैं? मतलब आप रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितने अलग? मतलब अभी तो खैर 12 साल हम लोग को हो जाएंगे. 2008 से लेके हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो अभी 2020 में हमको 12 साल हो जाएंगे 28 जुलाई को. और अगर ऐसा है कि डिफरेंस तो नहीं है कुछ इतना, लाइक थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज है. बट हाँ कि 19-20 का फर्क मैं बोल सकता हूँ, 19-20 का फर्क है. तो जो टप्पू सेना है, मतलब आपकी जो सीरियल में, तो आप सब तो बचपन में ही कास्ट हुए, तो आप मतलब इस लाइन में पहले से आना चाहते थे या आप बचपन में, मतलब कैसे कास्ट हुए आप? मैंने आसिफ सर का एक सीरियल आता था, सेम प्रोडक्शन हाउस था, नीला टेल फिल्म्स का. तो वहां पर ऑडिशन दिया था. तो वहां पर मैंने केमियो किया था. फिर उसके बाद में जब इस सीरियल के लिए कास्टिंग चालू हुई थी, तब मुझे कॉल आया था. तो उन्होंने बोला कि है हमारे पास. तो मैंने 2007 में दिया था इसका ऑडिशन. फिर काफी चैनल्स में आसिफ सर ने ट्राई किया तो नहीं हुआ था. तो फाइनली सब टीवी पे हुआ था, मतलब सिलेक्ट हुआ था. तो उसके बाद फिर मुझे कॉल आया और फिर वहां से स्टार्ट हुआ. तो आपका फैमिली बैकग्राउंड भी है एक्टिंग का, या आप खुद से ही कर? नहीं, मतलब फैमिली बैकग्राउंड नहीं बोल सकते, बट हाँ डैड काफी टाइम पहले एक्टिंग लाइन में थे. तो अभी वो पुलिस में है, बट हाँ बिफोर कमिंग इनटू पुलिस ही वाज इनटू एक्टिंग एंड ऑल. तो हाँ, मतलब ऑन एंड ऑफ बोल सकते हैं कि है भी और नहीं भी है, दोनों है. तो मतलब जैसे आप छोटे थे तब तो आप मतलब मैनेज शूटिंग कैसे कर पाते थे? जी सॉरी. अ, जब मतलब आप छोटे थे तभी स्टडी और शूटिंग को कैसे मैनेज कर पाते थे? अभी कैसा है ना मैम के, जब हम छोटे थे लिटरली तब मन तो नहीं करता था पढ़ाई करने का, लेकिन वो एक एक्सक्यूज मिल गया था हम लोगों को कि शूटिंग है, तो शूटिंग पे जा रहे हैं, चलो थोड़ा सा स्किप कर लिया पढ़ाई वगैरह. लेकिन सेट पे जब हम आए शूटिंग पे, तो वहां पर ऐसा बोला गया, आसिफ सर ने हमको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि पढ़ाई को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा.
तो वहां पर हमको लिटरली टीचर्स आते थे पढ़ाने, या फिर हम बुक्स लेके जाते थे जब एग्जाम्स होती थी हमारी। तो हमको बकायदा टाइम दिया जाता था 3 से 4 घंटे का कि आप पढ़ो, या फिर हमारा शूट नहीं रखा जाता था जब एग्जाम्स का पीरियड हो। मतलब काफी सपोर्ट हमको सेट पे से मिला उस टाइम पे, स्कूल टाइम पे। और कॉलेज टाइम पे तो फिर क्या, पढ़ाई कौन हम्म। करता ही कौन है, फिर वो अलग ही हो गया पूरा। तो जैसे आपको काफी सपोर्ट मतलब उनकी तरफ से मिला गया स्टडी के लिए, ये काफी बड़ी बात है। हाँ, मतलब हम आसिफ सर जो है हमारे प्रोड्यूसर, आसिफ मोदी, उन्होंने जी। बहुत सपोर्ट किया। मतलब उनका एक स्ट्रिक्ट रूल था, उन्होंने मतलब बोला था कि तुम लोग ये कर रहे हो, तुम्हारी हॉबी ठीक है, बट मुझे चाहिए कि तुम लोग स्टडीज पहले करो, स्टडीज से हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो वो एक चीज मुझे लिटरली, मुझे याद है मेरे 10th के बोर्ड के टाइम पे मुझे पूरा महीना गैप दिया गया था एग्जाम्स के पहले। मुझे, फिर भव्य जो पुराना टप्पू था, फिर कुश, गोली को, हम तीनों को पूरा एक एक महीने का उन्होंने गैप दिया था बोर्ड एग्जाम 10th और 12th के, कि आप लोग घर पे बैठ के आराम से पढ़ो, भले महीना भर आप लोग शूटिंग पे मत आओ चलेगा, बट घर पे बैठो आप लोग। काफी बड़ी बात है। हम्म। तो जैसे आपकी एक्टिंग के अलावा और क्या क्या हॉबी? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, बस क्रिकेट खेलता हूँ। और तो कोई हॉबी है नहीं, बाकी तो सिर्फ एक्टिंग ही है। क्रिकेट तो टप्पू सेना भी खेलती रहती है और लोगों के हाँ। कान टूटते रहते हैं। हाँ, वो रियल लाइफ और वो एक सिमिलैरिटी है रियल और रील में, कि वो सिमिलैरिटीज है। जैसे कि टप्पू और सोनू दो कैरेक्टर हैं जो बदल चुके हैं अब तक हाँ जी। शो में। तो आपकी किससे ज्यादा बॉन्डिंग है, मतलब पुराने वाले टप्पू या मतलब जैसे भावेश गांधी हैं या जो नए हैं? सोनू तो अभी तक हम्म, चेंज हो चुकी है। नहीं, ऐसा है कि बॉन्डिंग सबसे अच्छी है, बट हाँ, भव्य के साथ बचपन से हम लोग ने साथ में काम किया, 8-10 साल हम लोग साथ में थे, तो वो थोड़ा बॉन्ड अलग ही है। और हाँ, राज के साथ भी बॉन्डिंग काफी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि वो नया आया है तो उसने भव्य को रिप्लेस किया, नहीं नहीं, वो भी आया है और वो भी उतना ही इक्वल, मतलब वो भी बहुत अच्छा है। और पलक के साथ भी सेम बॉन्डिंग है जैसी निधि के साथ थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि रिप्लेस किया है, अरे हम पुराने हैं, ऐसा वो रैगिंग वगैरह वाला कुछ सीन नहीं है, बाकी सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी है। इस कैरेक्टर के बारे में, मतलब पिंकू कैरेक्टर के बारे में कोई ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा पसंद हो आपको और सबसे ज्यादा मतलब जो नापसंद हो, दोनों लव और हेट? लव और हेट में अगर बोला जाए तो ऐसा कुछ है नहीं। पसंद तो एक ही चीज है कि, नापसंद तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि पसंद नहीं है, पसंद तो सभी चीज है। सारी चीजें अच्छी है, अगर कैरेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही सही कैरेक्टर है। शांत, जो कि मैं हूं नहीं, वो अलग बात है, जो सीरियल में दिखाया है। स्टूडियस भी बताया है तो वो भी नहीं हूँ, तो वो दोनों चीज नहीं है मेरे अंदर, इनसेट क्वालिटी तो नहीं है। बट हाँ, अगर वैसा कैरेक्टर अगर मैं रियल लाइफ में प्ले करने अगर मिले तो मैं आई विल बी मच हैप्पियर, बिकॉज हाँ, वैसे लोग कम है आज के डेट में, शांत और स्टूडियस बहुत ज्यादा दिमाग वाले। तो हाँ, कि वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। शो में कोई ऐसा मतलब आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर पिंकू से हटके जो कभी प्ले करना चाहो? मैं तो दिलीप सर का कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगा, जेठालाल। वो थोड़ा सबको ही है कि सबको ही वो करना है, बट ये ट्राई एटलीस्ट वो करना है, या फिर चंपक लाल, इन दोनों का, दोनों में से एक। जैसे कि चंपक लाल तो काफी ट्रांसफॉर्मेशन है कैरेक्टर का, मतलब जैसे रियल में वो है हम्म। अमित भट्टी और काफी उनको एजेड बनाया गया है। तो वो मतलब जो मतलब पर्दे के पीछे कहना चाहिए वो वैसे ही है जैसे है कि मतलब कुछ काफी बहुत चेंज होगा उनमें? नहीं नहीं, अमित अंकल रियल लाइफ में बहुत, मतलब इतने मस्तीखोर, एक छोटा बच्चा कैसे होता है, वो वैसे टाइप के, वो दिन भर उनका मस्ती चलता ही रहता है। वो दिन भर मस्ती मस्ती मस्ती, सिर्फ मस्ती करते हैं हमारे साथ। मतलब हमको फील नहीं होता कि वो हमसे एज में बड़े, मतलब वैसे नहीं, ड्यू रिस्पेक्ट, वैसा फील नहीं होता कि हमसे एज में बड़े हैं या फिर ऐसा कुछ है। वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं हमारे साथ भी। वो मस्ती मस्ती में, मतलब मैं अगर चेयर पे बैठा रहूंगा तो आके मेरे साथ खेलते रहेंगे, पिंकू पिंकू ऐसे करते रहेंगे। वो उनका मस्ती चलता ही रहता है, मतलब वो है। और हाँ, जहाँ अगर बात है कि वो कभी कभार काफी चीजें समझाते भी है एक्टिंग के से, अगर हमें नहीं कुछ लाइन सही से नहीं जा रही है तो हम पूछते भी हैं उनको कि अमित अंकल अगर ये टोन में कैसे बोला जाए, तो स्क्रिप्ट में पूरा बैठ के समझाते भी है, हेल्प भी करते हैं। तो है, दोनों चीज है उनमें, दोनों क्वालिटीज है।
जैसे ये तो फनी शो ही है, मतलब कॉमेडी शो है, तो रियल में कौन इतना ही कॉमेडी है, मतलब पूरे कास्ट में, कि रियल मतलब में वो हर सब समय। सब 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 एक भी ऐसा नहीं है कि कोई सीरियस है, सारे के सारे। इवन दिलीप सर से लेके तो अगर देखा जाए तो सभी ऑलमोस्ट सारे, ऐसा कोई बचता ही नहीं है। अभी हम लोगों की नॉर्मली जो जूम मीटिंग्स होती, हेलो, जो जूम मीटिंग्स होती थी ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग अभी हम किया करते थे कि भाई कब शूट स्टार्ट करना है, क्या प्रिपरेशन है, वो सब चीजें होती थी, हमारी मीटिंग भी होती थी, उसमें भी हमारी मीटिंग कम और हंसी मजाक ज्यादा होता था हम सबके बीच में, क्योंकि वो एक 12 साल का जो हमारा बॉन्ड है, तो अभी तक वैसा ही है। तो वो सीरियसनेस किसी में नहीं था। हाँ, जब मतलब इस सीरियल में आपको कास्ट किया गया था, या जब इसकी शूटिंग हुई थी, तब आप लोगों में से किसने सोचा था कि इतना ज्यादा, मतलब हमें वो ये सीरियल इतना आगे तक ले जाएगा? हमने तो कभी नहीं सोचा था कि इतना तक चलेगा। मतलब अभी भी हम ये सोचते नहीं है कि आगे कितना चलेगा, और बस हम तो सिर्फ काम करते रहते हैं। और जब स्टार्ट हुआ था तब तो पता भी नहीं था कि शो 12 साल चलेगा। हमको तो ऐसा था कि यार नॉर्मली शो चलता है 2 साल 3 साल, मैक्स टू मैक्स 4 साल, तो सबके दिमाग में वही था। बट हाँ, वो चलता गया, लोगों को पसंद आते गए एपिसोड, और हमको भी काम करने में मजा आता गया। तो फिर वो नो कि हमको मजा आ रहा है तो ऑडियंस को ऑब्वियसली मजा आएगा वो चीज का। तो फिर वो मजे करते करते में सबको फिर गाड़ी आगे बढ़ती चली गई हमारी, अब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और अच्छा है, शो काफी अच्छा है, तो रुकना भी नहीं चाहिए। मतलब हमारे पास भी, जी जी जैसे जरूर। कि आपके इंटरव्यू की बात करी, तो इतने सारे मैसेजेस और इतने सारे लोगों को बोला कि कब आओगे लाइव, अभी भी जैसे आधा घंटा डिले हुआ तो बहुत सारे मैसेज आए जी कि अरे जी। आधा घंटे बाद आएंगे तो सही लाइव की शूटिंग में ना। हाँ, आएंगे आएंगे। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी था, लेकिन मैंने आपको कमिट किया था कि मैं लाइव आऊंगा आपके साथ। तो मैं बोला कि मैं फिर वो कमिटमेंट नहीं तोड़ सकता, तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं कुछ भी करके थोड़ा सा एडजस्ट करके कहीं ना कहीं से टाइम में भले गाड़ी में बैठ के आपके साथ लाइव चला जाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। जिससे अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का भी आपने फोटो शेयर करा था कि बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन का, तो वो कितना इजी रहा और कितना टफ रहा? टफ तो बहुत था मैम, क्योंकि मुझे लिटरली अगर प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने किया है उसके लिए मुझे 6 महीना, इट टुक मी अराउंड 8 मंथ, 8 महीने गए मुझे उसके लिए, वो चीज़ करने के लिए। एंड 8 महीने में बहुत हार्ड वर्क, क्योंकि सुबह 7 बजे शूटिंग पे जाना, फिर शाम में 7 बजे पैकअप होके फिर ट्रैफिक में घर पहुंचना 8 साढ़े 8 बजे, फिर 9 बजे जिम जाना, फिर 9 to 10:30 वर्कआउट करना, वर्कआउट करके फिर घर पे आके थोड़ा बहुत कुछ खा के फिर सो जाना, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन 7 का शिफ्ट। तो वो पूरा एक शेड्यूल जो था मेरा, वो इतना हेक्टिक शेड्यूल था 6-8 महीने का। उसके बीच में मैंने टाइम निकाल के वर्कआउट, फिर अपना डाइट मेंटेन करना प्लस, तो काफी मतलब बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ मेरे लिए तो काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतना वो फ्रॉम 82 से लेके 82 kg से 82 to 85 से लेके मैं 72 पे पहुंचा 6 महीनों में, विद प्रॉपर मसल गेन एंड फैट लॉस। अभी थोड़ा सा बढ़ काफी गया है बड़े। लॉकडाउन के चक्कर में, क्योंकि जिम वगैरह नहीं जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं, डाइट वगैरह कर रहा हूँ, सिर्फ बैठ के खा रहा हूँ घर में। तो लोग कहते हैं कि मतलब एक्टर्स की लाइफ तो बहुत इजी रहती है, मगर उनको रियल लाइफ नहीं पता होती कि मतलब वो काफी स्ट्रगल होता है उनकी लाइफ में भी, कि सिर्फ कैमरे के सामने आना ही वो नहीं होता है सबसे बड़ी बात। वही है ना कि मतलब अगर आप किसी की लाइफ देख के सिर्फ बोल रहे हो कि भाई ये गाड़ी में घूम रहा है, लोग पूछ रहे हैं, इतनी पॉपुलैरिटी है, तो जरूरी नहीं है। 4-4 हजार वॉल्ट की जब लाइट आपके आंखों पे डायरेक्ट आती है तो वो डिफिकल्ट होता है। और
कि आपको 4000 वॉल्ट की एक लाइट नहीं है, सारी लाइट मतलब ऑलमोस्ट 2000-3000 लाइट की वॉल्ट है आपके सामने ही है, और उन लाइट के सामने आप खड़े रह के काम कर रहे हो। प्लस आप ऐसा भी नहीं है कि कि जाके भाई हो गया मेरा सीन, में रूम में जाके बैठ रहा हूँ, वो तो है ही नहीं भाई। आपको आपका काम पे अगर आप आए हो तो आपको देखना है कि आपका आप कैरेक्टर में कैसे और इन्वॉल्वमेंट ला सकते हो, स्क्रिप्ट में आप क्या चेंजेस कर सकते हो, आप अपना इनपुट कैसे दे सकते हो। तो मेंटली आपको वहां रहना पड़ेगा। प्लस ट्रैवलिंग है, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना है आपको, घर आना है, घर जाना है, वो तो सभी करते हैं, बट एक हेक्टिक शेड्यूल जो एक प्रॉपर है, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई सेट पे चले गए, लाइंस बोल दी 3-4 हो गया, बट वो ये नहीं देखते कि कैमरे के पीछे कितना हार्ड वर्क होता है सबका। वही मेन हार्डवर्क, जैसे कि अभी आपने बताया जिम जाना और खुद को मेंटेन रखना और ये सब कुछ करना भी एक तरीके का वर्क ही है, जो अपने को स्ट्रेसफुल ही रहता है वो भी, कि हाँ ये करना हम्म। है अगर अच्छे बनना है। लेकिन लोगों को लगता है कि नॉर्मली है, जैसे कि अभी सीरियल चलता है ये वाला, तो काफी सारे क्वेश्चंस तो इसमें है कि जैसे कि दया कैरेक्टर जो है उनकी मम्मी कौन है, सबसे पहला कैरेक्टर तो ये है कि लोगों को पता नहीं है। और दूसरा है कि आपके मम्मी पापा कौन है, पिंकू के मम्मी पापा कौन है, तो वो तो अभी इन्होंने रिवील कर दिया, नहीं तो काफी टाइम तक ये क्वेश्चन बना ही हुआ था कि हाँ। मम्मी पापा कौन है। तो इससे कभी आपको कुछ मतलब लोगों ने कुछ बोला या इस पे कुछ ऐसा कभी कुछ हुआ इस चीज को लेकर? नहीं, पहले तो ऐसा था कि जब तक रिवील नहीं किया था कि मम्मी पापा कौन है, वो टाइम तक तो काफी क्वेश्चन जैसे आते थे, और फिर जैसे रिवील हुआ तो वो चीज आना बंद हो गई। लेकिन उसके बाद फिर वो ऐसा हुआ कि अब दया की अभी जैसे दिशा दीदी शो में नहीं है, तो लोग बार बार एक ही चीज सेम चीज पूछते कि वो कब आएंगे कब आएंगे। कब आई? हमको खुद को ही नहीं पता कि वो कब आने वाले हैं। तो कि वो भी एक क्वेश्चन है। प्लस उनकी माँ, दया की माँ, तो वो तो खैर उनकी माँ ही है, तो वो तो आदित्य सर को पता है कि वो कब कब आएंगे कब और जाएंगे, दूसरा वो उनके पोपट ऊपर लाल ही की है। शादी कब होगी? वो तो वो हम भी लोग खुद ढूंढ रहे हैं, अभी तक हम खुद खुद लड़की ढूंढ रहे हैं उनके लिए। लॉकडाउन में भी काफी चालू था प्रोसीजर लड़की ढूंढने का, लेकिन कोई मिली नहीं। अभी देखते हैं, इंशाल्लाह कोई मिल जाएगी, इस साल के एंड तक शायद उनको मिल भी जाएगी। अच्छा है वो तो, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो इस शो से जुड़े हुए हैं, जैसे कि उनकी शादी तो सबसे ज्यादा मेन है कि कब हाँ, होएगी, वो उनको खुद को ही नहीं पता है। किसी को नहीं पता हो तो उनकी शादी का। तो जैसे कि अभी आप, एक क्वेश्चन है फ्यूचर एक्सपेक्ट का, कि मतलब वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, तो आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना चाहते मैं ना मैम एक चीज बिलीव करता हूँ कि मैं फ्यूचर में कभी बिलीव नहीं करता। आई लाइक टू लिव इन प्रेजेंट में, मुझे प्रेजेंट में रहने में बहुत मजा आता है। तो मैं अगले 5 साल के बाद खुद को कहाँ देखूंगा ये मैं कभी नहीं सोचता। मतलब मेरी एक ऐसी मेंटालिटी है कि आप ये खुद प्लान मत करो कि आप इस मोमेंट पे यहाँ रहोगे, बिकॉज गॉड्स प्लान, पता है आपने, एक गाना है गॉड्स प्लान करके, एक सॉन्ग है, तो वो गाने के लिरिक्स में उसने बोला है कि एवरीथिंग इज इन प्लान। आप खुद प्लान हैं? नहीं हाँ, करते, ऊपर आप वाला खुद को प्लान करता है आपकी लाइफ। उन्होंने आपकी लाइफ प्लान की, तो आप प्लान मत करो कि आप कहाँ रहोगे 5 साल के बाद। क्योंकि आई नो कि लोगों को लगता रहेगा कि यार हम आगे सोच लेंगे, बट क्या फायदा। आप प्रेजेंट में जियो, पास्ट में मत रहो, नॉट इन फ्यूचर। प्रेजेंट अपना अच्छा बनाओ तो इंशाल्लाह आपका फ्यूचर फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। तो 5 साल बाद अगर आप सोच रहे हो कि मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा, यू नेवर नो, आप 1000 करोड़ भी कमा सकते हो। यू नेवर नो, आप यू कैन बिकेम मुकेश अंबानी ऑल्सो। यू नेवर नो कि आप किधर कहाँ पहुंच जाओगे। बट आपकी जो एक्सपेक्टेशन अगर आपने रखी है कि भाई आई विल टेक अ फ्लैट इन बैंड्रा, आई विल बी एक्टर, मैं 5-6 मूवीज कर लूंगा, लेकिन व्हाट इफ अगर वो नहीं हुआ, व्हाट इफ अगर उससे बेटर भी हुआ, तो मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये है लाइफ का, अगर देखा अच्छा जाए है। तो। मैं सारी चीजें ऊपर वाले के भरोसे छोड़ के चलता हूँ। तो जैसे कि अगर आप अभी थिएटर या मतलब शो नहीं कर रहे होते तो अदरवाइज क्या कर रहे थे? क्रिकेट? हाँ, क्रिकेट क्रिकेट तो मेरा दूसरा प्यार है, ऐसे बोल सकते हैं। क्रिकेट के लिए तो आप मुझे रात में 1 बजे भी बोलोगे तो मैं 1 बजे खेलने के लिए रेडी हूँ, क्रिकेट कहीं पर भी। तो हाँ, अगर मैं वो नहीं कर रहा होता तो आई वुड हैव बीन अ क्रिकेटर, क्योंकि मैंने जैसे स्टेट कि लेवल तक खेला है क्रिकेट। अच्छा, हाँ। तो आप शुरू से बॉम्बे में ही रहते हैं? जी हाँ, मेरी पूरी फैमिली बॉम्बे में रहती है। मेरे डैड मुंबई पुलिस में है, तो दादा भी मुंबई पुलिस में थे, तो पूरी फैमिली हमारी यही है। जैसे कि मतलब अभी आप
अकेले रहने, अकेले से मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए क्या करते हैं? मतलब जैसे अभी लॉकडाउन में तो अकेले ही थे सब लोग, तो नहीं, मैं टाइम तो स्पेंड करने। फैमिली के साथ मतलब रहता हूँ अपनी। नहीं मतलब बाहर के लोगों से तो मिलना जुलना था ही नहीं, तो ऐसा मतलब अकेले रहने पे क्या करते हाँ, वो तो लॉकडाउन तो कैसा गया पता नहीं चला, क्योंकि 4 महीने, क्योंकि मैं ऐसा था ना कि काफी अपनी अपनी चीजों में बिजी था, अपने आप को ही काफी दूसरी चीजें करने में, कि क्या कर सकता हूँ आगे, क्या नहीं करना चाहिए। तो काफी चीजें खुद क्रिएटिव चीजें करने में काफी बिजी था मैं। तो वो एक ऐसा है कि टचवुड मेरा टाइम कहाँ गया लॉकडाउन का वो मुझे नहीं पता चला। बाकी ऐसे लोगों को लगा रहेगा कि काफी बोर हो रहा है, हाँ बोर तो हुआ थोड़ा बहुत टाइम, शूटिंग की याद भी आई लॉकडाउन में। बट फिर कुछ क्रिएटिव चीजें करने में अपना दिमाग लगाया तो फिर वो चीजें भी निकल गई दिमाग से। हैं? जैसे कि रियल टप्पू सेना भी है आपकी कोई, जैसे कि रील है वैसे कोई ग्रुप आपका या दोस्त जो नहीं प्रॉब्लम में से मतलब आप उनको बचाते हो? नहीं नहीं नहीं, सर्कल फ्रेंड सर्कल तो है, बट ऐसे कोई रियल लाइफ टप्पू सेना तो नहीं है। फ्रेंड सर्कल है मेरा अच्छा खासा। आप लोग इतने सारे शोज में या इतने सारे लाइव शोज भी करते हैं जैसे कि, तो उसमें कोई वियर्डेस्ट थिंग जो आपके साथ फैन ने करी हो आपके शो में, या कोई अच्छी या कोई अजीब मतलब जो आप शेयर करना चाहो फैंस के थ्रू? लाइव शोज अगर नहीं, ऐसा तो कुछ वियर्डेस्ट थिंग हुई नहीं है अभी तक। बस हाँ, एक बार हुआ था कि सिर्फ कपड़े फटे थे हमारे। काफी क्राउड था, और मतलब क्राउड भी ऐसा नहीं, काफी ज्यादा क्राउड था वो। और उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए बाउंसर्स भी कम पड़ गए थे, तो थोड़ा सा शर्ट वगैरह वो खींचमतानी जो होती है, मतलब लोगों का प्यार ही है वो तो आफ्टर ऑल। ये नहीं बोलूंगा कि उन्होंने जानबूझ के फाड़ा, बट हाँ उनको एक ऐसा होता है कि यार एक बार टच कर ले, मिल ले, हाँ। फील कर ले एक बार, तो वो भी है। लेकिन कभी कभार थोड़ा ओवर हो जाता है। ठीक है, चलता है अभी, लोगों का प्यार ही है तो अब यहाँ है हम लोग। हम्म, ये तो है। आपकी सबसे अच्छी दोस्ती मतलब किसके साथ है पूरे टीम? टीम में टीम में वैसे तो सारे ही अच्छे दोस्त है, बट हाँ मेरी ज्यादा अगर जमती है तो कुश और समय से। अभी पलक भी आ गई है तो पलक से और रात से, मतलब सबसे जमती है ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ ज्यादा मैं टाइम स्पेंड करता हूँ इन दोनों के साथ ही, राज और अपना कुश और समय के साथ, क्योंकि 12 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो अभी ऐसा रिलेशन है कि भाई ऐसा ही है, बचपन से साथ में है, चड्डी बड्डी यार है हम लोग। बाकी अगर समय को बिना पगड़ी के देखो तो पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने भी काफी सारे फोटोज देखे तो पगड़ी में जैसा लुक हम्म, आता है उनका जोगी का, और वैसे तो अलग ही दिखते हैं बहुत। पूरा अलग दिखता उसका। एक है, हम लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना, तो वो बहुत खुश रहता है। वो बोलता है यार मेरे को मेरा बहुत सही है, मुझे कोई नहीं पहचानता बिना पगड़ी के उसको, मतलब हार्डली लोग रिकग्नाइज करते हैं। हाँ जी हाँ। हाँ लोग हाँ, बोल नहीं मतलब पाते इतना। कि ये वही हाँ, तो वो एक चीज से बच जाता है, और हम लोग उसको बोलते हैं यार तू हमेशा बचता है। क्योंकि हम लोग कभी अगर मॉल चले गए या फिर किधर खाने के लिए रुक गए नाइट में, तो पब्लिक जमा हो जाती है, या फिर है। लोग आ जाते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, तो फिर वो खाने वाने का जो भी है थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है कि उनको भी कैसे बोले कि अरे नहीं भाई 2 मिनट रुक जाओ, कहाँ रहे करके। बट समय अपना है कि वो मस्त अपना खाता रहता है या फिर घूमता रहेगा या खड़ा रहेगा फुल ऑन, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तुम लोग करो यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना मस्त खड़ा हूँ। उसका ऐसा है। वही चीज अच्छी है उनकी, क्योंकि उनकी पगड़ी से उनका कैरेक्टर ज्यादा दिखता है और बिना पगड़ी के हाँ, थोड़ा बट नहीं, अभी लोग काफी उसको बिना पगड़ी के भी रिकग्नाइज करने लगे हैं, तो अब वो भी थोड़ा सा डर के रहता है हर जगह। ये कैरेक्टर जो है पिंकू, मतलब ये प्ले करना हार्ड था बहुत, या मतलब आपके टाइप का ही था तो इजी था? मैम, बचपन में किया था स्टार्ट, तब अक्ल तो थी नहीं हमारे पास, कि बस पता था कि ये काम करना है और ये करते चले गए, तो बस फिर वो चीज एक पकड़ लिए, पता चल गया कि क्या करना है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि बहुत हार्ड है। बट हाँ, इफ इन केस आगे अगर इस कैरेक्टर में कुछ और करने को, मतलब मुझे चांस मिलता है, फिर आशीष सर बोलता है कि कुछ और इन्वॉल्वमेंट करो, तो दैट वुड बी अ बिग टास्क फॉर मी, कि अब मैं इससे हटके, इस कैरेक्टर से हटके कुछ और चीज कैसे दिखाऊं लोगों को। तो वो एक टास्क मैं बोल सकता हूँ, वो एक टास्क है मेरे लिए। बट हाँ, बचपन में जब स्टार्ट किया तब पता नहीं था, सब पता था कि यार ये सिर्फ फ्रेंड्स है, ये इतना इतना ऐसा ऐसा करना है, 4 लाइनें आपको बोलनी, हो गया खत्म, दैट्स इट। तो आपके प्रोड्यूसर काफी सपोर्टिंग है जैसा कि आपने बताया। बहुत बहुत ज्यादा।
तो वो पढ़ाई वगैरह में भी सपोर्ट करते हैं और सब चीज में अभी हमारा भी। हमारा जितना भी हमारी जितनी भी कास्ट है ना, तो दिलीप सर, अंबिका दीदी, सोनालिका दीदी, मंदार अंकल, जितने भी है, भिड़े अंकल, ये लोग सब, ये सब इतने पढ़े लिखे हैं ना, तो उनको देख के हमको भी ऐसा होता था कि यार कोई इंजीनियर है। जैसे कि मंदार अंकल ने बहुत अच्छे, मतलब मंदार अंकल भी आई गेस उन्होंने भी बहुत पढ़ाई की है। इवन दिलीप हाँ, सर है, फिर अमित इंजीनियरिंग। अंकल है, इवन शैलेश सर है जो तारक मेहता का रोल प्ले हाँ, करते हैं, फिर अंबिका दीदी, कोमल आती, सोनालिका कोमल। दीदी, सबने मास्टर्स किया हुआ है हर चीज में। तो हमको भी ऐसा होता था कि यार हम भी कुछ करें, नॉट इफ इन केस हम थोड़ा ग्रेजुएशन भी अगर कंप्लीट कर पाए और इनके लेवल पे हम पहुंच पाए, क्योंकि ये हमारे लिए हमारे मेंटोर है। क्योंकि इन्होंने इतनी पढ़ाई करने के बाद आज इस लेवल पे आके खड़े, और इतना टैलेंट है इन लोगों में। लाइक एवरी वन, ईच एंड एवरी वन इज टैलेंटेड, जितने भी हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, सब टैलेंट। तो उनको देख के हमको ऐसा फील होता है कि यार, और उनसे इंस्पिरेशन हमको मिलती थी कि भाई कुछ करना है तो इनके जैसे करना है। मतलब वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन थे सकते, और अभी भी है ही वो लोग सब। तो इससे पहले आप कौन सा शो करते थे कि यही सबसे पहला शो? मैंने इसके पहले शोज किए हैं वो, लेकिन वो कैमियो थे सब। कोई ऐसा प्रॉपर एक कैरेक्टर नहीं था, और ना ही कि एक जो चलता रहे लंबा कंटिन्यूटी, तो वैसा कभी नहीं किया। जैसे कि कवि कुमार आजाद जी जो थे आपके, डॉक्टर हाथी जिन्होंने प्ले करा था, तो वो उनकी तो अभी मतलब डेथ हो गई थी, तो आपका उनके साथ कैसा बॉन्ड था, मतलब वो कैसे थे सेट पे? आजाद अंकल को और मेरा बॉन्ड, वो रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो खाने वाला ही बॉन्ड था, वो बहुत अच्छा बॉन्ड था। आजाद अंकल ऐसे अगर बोलूँ तो वो मेरे लिए एक वो बड़े भाई जैसे ही थे, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब उनकी डेथ के एक दिन, 2 दिन पहले की बात है, हम लोग ऐसे ही बैठे थे सेट पे, और मैं और आजाद अंकल, हम लोग का रूम है, ऑफिस करके हम लोग का एक है, तो वहां पर आजाद अंकल बैठे थे, तो मैं ऐसे ही, इंजीनियर है, जैसे कि मंदार अंकल ने बहुत अच्छे, मतलब मंदार अंकल भी आई गेस उन्होंने भी बहुत पढ़ाई की है। इवन दिलीप हाँ, सर है, फिर अमित इंजीनियरिंग। अंकल है, इवन शैलेश सर है जो तारक मेहता का रोल प्ले हाँ, करते हैं, फिर अंबिका दीदी, कोमल आती, सोनालिका कोमल। दीदी, सबने मास्टर्स किया हुआ है हर चीज में। तो हमको भी ऐसा होता था कि यार हम भी कुछ करें, यू नो नॉट इफ इन केस हम थोड़ा ग्रेजुएशन भी अगर कंप्लीट कर पाए और इनके लेवल पे हम पहुंच पाए, क्योंकि ये हमारे लिए हमारे मेंटोर है। क्योंकि इन्होंने इतनी पढ़ाई करने के बाद आज इस लेवल पे आके खड़े, और इतना टैलेंट है इन लोगों में। लाइक एवरी वन, ईच एंड एवरी वन इज टैलेंटेड, जितने भी हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, सब टैलेंट। तो उनको देख के हमको ऐसा फील होता है कि यार, और उनसे इंस्पिरेशन हमको मिलती थी कि भाई कुछ करना है तो इनके जैसे करना है। मतलब वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन थे सकते, और अभी भी है ही वो लोग सब। तो इससे पहले आप कौन सा शो करते थे कि यही सबसे पहला शो? मैंने इसके पहले शोज किए हैं वो, लेकिन वो कैमियो थे सब। कोई ऐसा प्रॉपर एक कैरेक्टर नहीं था, और ना ही कि एक जो चलता रहे लंबा कंटिन्यूटी, तो वैसा कभी नहीं किया। जैसे कि कवि कुमार आजाद जी जो थे आपके, डॉक्टर हाथी जिन्होंने प्ले करा था, तो वो उनकी तो अभी मतलब डेथ हो गई थी, तो आपका उनके साथ कैसा बॉन्ड था, मतलब वो कैसे थे सेट पे? आजाद अंकल को और मेरा बॉन्ड, वो रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो खाने वाला ही बॉन्ड था, वो बहुत अच्छा बॉन्ड था। आजाद अंकल ऐसे अगर बोलूँ तो वो मेरे लिए एक वो बड़े भाई जैसे ही थे, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब उनकी डेथ के एक दिन, 2 दिन पहले की बात है, हम लोग ऐसे ही बैठे थे सेट पे, और मैं और आजाद अंकल, हम लोग का रूम है, ऑफिस करके हम लोग का एक है, तो वहां पर आजाद अंकल बैठे थे, तो मैं ऐसे ही गया और मैं बोला कि यार शाम का टाइम है, तो मैंने बोला अरे ब्रेक कब होगा, क्योंकि मुझे भूख लगी। तो आजाद अंकल, मैं तुझे भूख लगी है? हाँ आजाद अंकल, अभी कब से मतलब भूख लगी है, ऐसे बैठा हूँ। तो तुम क्या खाएगा बोल? और जब भी मुझे कुछ भूख लगती थी, या घर से कुछ टिफिन लेके आते थे ना, तो वो मेरे लिए जरूर भेजते थे कि जा एक काम कर, किसी को भी बोल के जा, पिंकू को देके आ। तो मैंने बोला कि मैं तो नॉर्मल सैंडविच ऑर्डर करूंगा आजाद अंकल। तो बोलते रुक जा, मैं तेरे लिए एक सैंडविच ऑर्डर करता हूँ आज। तो हम लोग के फिल्म सिटी कैंटीन में इकबाल खान करके एक सैंडविच मिलता है, जो बहुत जंबो सैंडविच होता है एकदम। उसमें सारी इंग्रेडिएंट्स, वेज नॉन वेज सब होता है, वो पूरा एक भर के पूरा एक वैसा सैंडविच। तो वो उन्होंने मेरे लिए लास्ट सैंडविच मंगवाया था। तो अभी तक मुझे याद है कि वो सैंडविच जो उन्होंने मेरे लिए मंगवाया था, उसके बाद मैंने वो सैंडविच नहीं खाया, क्योंकि वो लास्ट सैंडविच था जो उनके हाथ से मैंने खाया था।
वो भी काफी, उनका कैरेक्टर भी काफी उनके उससे मैच होता था, उन्होंने और वो काफी उसमें घुल मिल जाते थे। वो प्रॉपर वैसे ही थे, वो हंसमुख, सबको हंसाना, सबके साथ अच्छे से रहना, किसी को भी कभी बुरा नहीं बोलना, ना किसी को ऊंची आवाज में बात करनी किसी के साथ, सबसे एकदम पोलाइटली बात करना। कभी उनको गुस्सा आता भी था तो वो ऐसे 2 मिनट रुक जाओ यार ऐसे करके बैठ जाते थे, फिर हाँ भाई बोलो आप क्या बोल रहे हो। तो वैसे नेचर था उनका, मतलब कभी किसी को गुस्सा किया ही नहीं उन्होंने सेट पे। जैसे आपको तो सब पिंकू के रोल में ही जानते हुए, पिंकू के हिसाब से जानते, तो आप अपने बारे में कुछ अपने फैंस को बताना चाहो, मेरे बारे में आपकी जर्नी मेरे की, बारे या अब तक की जर्नी के बारे में कुछ, मेरी वहां से जर्नी यहाँ तो अब तक की मेरी जर्नी अगर देखा जाएगी मैम, तो एक रोलर कोस्टर राइड रही है पूरी लाइफ। जो है बहुत स्मूथ रन नहीं है, काफी अप्स एंड डाउन आए, नॉट काम को लेके बट हाँ दूसरी चीजों को भी लेके, स्टडीज ये वो सारी चीजें सब चीजें करना। बट हाँ अब तक की टचवुड लाइफ जो जर्नी रही है 12 साल की, तारक मेहता की अगर मैं बोलूँ तो इट्स लाइक कि अभी भी मैं एक ड्रीम में हूँ। मेरा ड्रीम चल रहा है कि मैं ये सब चीजें देख रहा हूँ, अच्छा हाँ, इमेजिन कर रहा हूँ। कभी किसी ने एक स्टारडम जो होता है, एक वर्ड स्टारडम, ये बहुत कम लोगों को मिलता है, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ये चीज मुझे मिली है, जो चीज कभी मैंने एक्सपेक्ट की भी नहीं थी, और ये चीज आज मुझे मिली है। तो पता नहीं, बट हाँ कि इस चीज को हजम करके और एकदम धरती पे रह के, ना ही आसमान पे ऊपर चढ़ के कभी नहीं करना चाहूंगा। बट हाँ ये एक जर्नी एक ऐसी है कि नेक्स्ट लेवल जर्नी है जो बहुत कम लोगों को मिलती है, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम हैविंग दिस जर्नी राइट नाउ। आई होप ये चलती रहे ऐसे ही लाइफ टाइम। बिल्कुल। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं आपको, तो आप उनकी बात की भी मैसेज देखिए। अभी ये तो आदाब। बहुत बहुत आते ही रहेंगे। मैं मुझे एक्चुअली एक ने पूछा, भाई मैं घर जा रहा हूँ अभी शूट से। अभी शूट मैंने कंप्लीट हुआ कहा है। जी जी जी, मैं अभी निकला ही था, मैं बोला 5-10 मिनट थोड़ा सा आपके लाइव चला जाऊंगा, फिर उसके बाद में अपना घर के लिए निकल जाता हूँ मैं भी। पाकिस्तान और चाइना और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मैसेज कर रहे हैं। एक बार उन सबको सबको सब हाई कुछ ही, कीजिए आप। मैं इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, पूरे वर्ल्ड से जहां से भी आप लोग मैसेज कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। एंड आई एम सॉरी मैं आप सबके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप सबने इतना प्यार मुझे मैसेज के थ्रू भेजा है, तो वो भेजने में मुझे काफी टाइम जाएगा। बट हाँ, मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई टू एवरीवन। बट एक चीज आई से कि थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए आप सब। आपके शो को तो वैसे भी काफी सपोर्ट, काफी प्यार मिलता है, क्योंकि काफी अच्छा शो है वो, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा जी शो है और सबको एंटरटेन करता है। और यही चाहिए लाइफ में कि टेंशन फ्री होके आप कुछ देखो जो आपको कॉमेडी कराए या कुछ हंसाए, तो वही देखना चाहिए। और वो सीरियसनेस सबको तो से वही चाहिए हटके यार। है। हाँ सबको वही तो चीज चाहिए आज की डेट क्योंकि सीरियसनेस तो सबकी लाइफ में है ही ऑलरेडी, तो में। देख देख के भी हाँ, इंसान क्या सास बहू की सीरियल देख के सब पक गए अभी। करेगा। हाँ। लोगों को हंसना है, वैसे भी आजकल लोग ये कोविड की वजह से बहुत टेंशन में है, तो हाँ। वो एक हंसने का डोज अगर किसी सबको मिल जाएगा, फिर से रिटर्न। मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए कि आप लोग कब शूट स्टार्ट कर रहे हो। भाई हमने स्टार्ट कर दिया है, 10 जुलाई से हमारा शूट स्टार्ट हो गया है। बस अभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज हमारे लिए प्रे कीजिए, हमारी पूरी टीम के लिए प्रे कीजिए, हमारे जो वर्कर्स है जो बिहाइंड द कैमराज काम करते हैं उन सब के लिए भी प्रे कीजिए कि हम सब अच्छे से काम करें और आप सबको हंसाएं। बस सबका यही क्वेश्चन है कि शो कब से स्टार्ट होगा, तो 13 जुलाई जैसा कि आपने बोला, तो उससे नहीं, स्टार्ट हो जाएगा। 13 जुलाई से नहीं मैम, हमने शूटिंग स्टार्ट कर दी है अभी, 10 जुलाई अच्छा। से। तो टेलीकास्ट डेट जो है वो आसिफ सर ही अनाउंस करेंगे, क्योंकि उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। जो टेलीकास्ट डेट है उसको सिर्फ आसिफ सर ही अनाउंस करेंगे। तो अभी टेलीकास्ट डेट सर अनाउंस करेंगे फिर। नहीं वो आई गेस नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट वीक में हो जाए, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है ना, 2 दिन ही हुए शूट स्टार्ट करके। तो पूरा बैंक वगैरह सब बना के और फिर प्रॉपरली एपिसोड, और अगर आप लोगों को फिर से नए सिरे से हंसाना है
तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो जाएगा हम लोगों को, और अच्छे सही, से क्योंकि ज्यादा वैसे और भी अच्छे अभी से ज्यादा ऐसा है। जी जी, अभी बोलिए तो बोलिए। सेफ्टी रख के ही मतलब शूटिंग करी जाए तो ज्यादा बेटर है, जितना भी मतलब टाइम देकर ही कुछ, क्योंकि अभी ऐसी हाँ, ऐसा चल रहा है। क्योंकि हमारी टीम भी काफी बड़ी है ना मैम, जी सही है। अदर कंपेयर टू दूसरी चीज अगर हमारी टीम भी काफी बड़ी है, तो वो चीज भी ध्यान रख के और सेफ्टी मेजर्स को भी ध्यान रख के, फिर गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन सही चीजों को भी ध्यान रख के सब करना पड़ रहा है। तो काफी अच्छा, मतलब मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि आसिफ इंतजाम हम लोग के सेट पे किए हमारे सेफ्टी के लिए, नॉट इवन हमारे सेफ्टी के लिए, बट जो वर्कर्स है उनके लिए भी। नेक्स्ट मतलब हैट्स ऑफ टू आसिफ सर कि उस मतलब अगर कोई नॉर्मल आदमी भी अगर आके देखेगा कि भाई किस हिसाब के प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स लिए हैं उन्होंने अपने लोगों के लिए, कि उनको खुद से ज्यादा दूसरों की सेफ्टी की परवाह है। वो ये बोलते हैं मेरे लिए मेरी टीम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भले ही पैसा कभी भी आएगा कुछ भी आएगा, बट उनकी जान मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। सही बात है। अच्छा है उनका, मतलब नेचर भी काफी अच्छा है, जैसा कि आपसे जाना अभी मैंने, तो ये तो काफी अच्छी चीजें हैं कि सामने वाले को देख के और समझ के उन्होंने सब कुछ करा है, क्योंकि अभी टाइम ही ऐसा चल रहा है कि सिचुएशन ही ऐसी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जितनी सेफ्टी रखे उतना ही अच्छा है। जी जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, जी, नेटवर्क इशू हो रहा है बस। आवाज आ रही है हाँ, आपको? हेलो। हाँ। हेलो। नहीं, आपकी आवाज है ना ब्रेक होके आ रही है, ब्रेक हो क्या? हेलो। 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 जी हाँ, अभी आई आपको आवाज? हाँ, हम लाइव सेशन फिर कभी वापस कंटिन्यू कर लेंगे, चलेगा? जी जी बिल्कुल। जी, आप जब भी मतलब ऐसा हो। हाँ, ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है क्योंकि आपका फेस भी नहीं आ रहा है और आवाज भी बहुत देर बाद आ रही है। जी तो जब भी आप मतलब शूटिंग वगैरह से फ्री हो जाए तब आप मैसेज कर दीजिएगा, तब अपन लाइव सेशन वापस से शुरू कर लेंगे। हेलो। बहुत ज्यादा नेटवर्क का इशू हो रहा है, इस वजह से लाइव सेशन को बंद करना पड़ रहा है। और जैसा कि उन्होंने बोला कि अभी बाद में कभी लाइव सेशन को कर लेंगे, तो वैसा ही मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि ना आवाज आ रही है ना फेस दिख रहा है, इस वजह से।